बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का, आपके साथ में ऋतिका पांडे। जोहार झारखंड स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। खबरों की शुरुआत नाला प्रखंड क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर खबर देख रहे हैं, जहां नई गति को देने के उद्देश्य से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। इन योजनाओं की शुरुआत क्षेत्र में विकास की नई उम्मीद जगा रही है और ग्रामीणों में उत्साह भी पैदा किया है। बता दें आपको, शिलान्यास की गया है और योजनाओं में सालगुंड स्थित जैन मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल की जगह नए कलवर्ट का निर्माण, पाकुड़िया के मौली टोला में पीसीसी सड़क, निम्बेड़ा के मुख्य सड़क तक 2 चरणों में पीसीसी पथ, भालजोड़िया स्कूल से गांव तक पक्की सड़क तथा कलानी में बाबूराव हेमब्रम के घर, हरिदास सोरेन के घर तक पीसीसी पथ का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि क्षेत्र में विकास और जनता की सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहां भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होगी वहां विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। हम लोग तो जनता के सुख सुविधा के लिए ही काम करते हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों को सूचना प्राप्त होता है कि फलाना जगह सड़क नहीं है, फलाना जगह तालाब नहीं है, फलाना जगह पुल नहीं है, फलाना जगह स्कूल नहीं है, फलाना जगह अस्पताल नहीं है, तो हम लोग उन्हीं लोगों से फीडबैक लेकर के इस विषय को सरकार के समक्ष रखने का काम करते हैं। और चूँकि ये लोकप्रिय सरकार है, संवेदनशील सरकार है, हम लोग जिस विषय को रखते हैं जनताओं के लिए, इन जनता के इस विषय को गंभीरता से लेते हैं। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भूरकंडा ओपी क्षेत्र के बुद्ध बाजार रिवरसाइड में होली के दिन पिस्टल दिखाकर दहशत फैलाने के मामले में पतरातू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुजित राम उर्फ सुजित डोम 41 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आगे खबर में आपको पूरी जानकारी पूरे मामले को लेकर, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने 5/6 मार्च यानी 5 और 6 मार्च की रात उसके घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान आरोपी के कमरे में रखे बक्से से एक देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई है। आरोपी हथियार से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस के अनुसार सुजीत डोम का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। हाल ही में 10 दिसंबर को वो जमानत पर बाहर आया था और क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा था। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। 4 मार्च को संध्या 6 बजे के आसपास किशन और कुणाल नाम के 2 युवाओं के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में किशन कुमार के द्वारा कुणाल को बहुत मारपीट कर दी गई और इसी युवाओं के झगड़ों के बीच में किशन कुमार का जो चाचा है सुजीत डोम, जो कि हिस्ट्री सीटर रहा है और अभी दिसंबर में अभी वो जेल से छूट के आया है। 4 मार्च को संध्या 6। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां जिले के कुछ निजी विद्यालय डीसी के आदेश को मानने में नाकाम साबित हो रहे हैं। डीसी अजय नाथ झा ने 11 फरवरी को निजी विद्यालयों में किसी खास जगह की किताब खरीदने के कॉकस को तोड़ने के लिए बैठक की थी। इसमें सेशन शुरू होने के 45 दिन पूर्व और 25 फरवरी तक स्कूल की वेबसाइट में किताबों की सूची डालने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि 25 फरवरी बीत जाने के बाद भी डीपीएस, अचनमया, एमजेएम, जीपीएस और अयप्पा स्कूल जैसी प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों ने अब तक बुक लिस्ट वेबसाइट में प्रकाशित नहीं की। अभिभावक संघ ने भी इसका विरोध जताया है। डीसी शताब्दी मजूमदार ने इसे गंभीर मामला बताया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। झारखंड अभिभावक महासंघ बोकारो के संरक्षक राकेश कुमार मधु ने कहा है कि निजी विद्यालयों की ये मनमानी पहले भी होती रही है और अब भी आदेशों की अवहेलना की जा रही। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट। हम लोग यही बोले कि आपका जो आदेश था 25 फरवरी तक सभी स्कूलों के पोर्टल पे, वेबसाइट पे उसके किताब का लिस्ट डालना था। आपके आदेश का अवहेलना स्कूल ने किया। 2 स्कूल पोर्टल पे डाला है, बाकी किसी ने डाला। तो डीडीसी मैम बोली, तुरंत अपने डीओ को फ़ोन लगाई और आदेश दी डीओ को कि सारे जो 5-6 स्कूल बचे हैं उसको आप अपने पास बुलाकर जल्द से जल्द उस कार्रवाई करें। नहीं तो विगत कई वर्षों से आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी कई वर्षों से संघर्षरत हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जिले के जो मालिक हैं उनका भी ये लोग बात को नहीं समझ रहे हैं, क्या कहें? किसी का बात नहीं समझ रहे हैं, वो सिर्फ अपना ही बात मानवाते हैं। तो डीसी साहब के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं ये लोग। एकदम कागज पे कोई मौखिक नहीं है, ऑन द पेपर आदेश है 25 फरवरी तक उनको वेबसाइट पर डालना। ये 2 मुद्दों पर स्ट्रेस करके डीसी सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है। उसमें प्रोसीडिंग का भी ये पार्ट बना है, डायरेक्शन सर से भी इशू हुआ है
कि बाई 25 फरवरी सारे जो स्कूल्स हैं अपना बुक लिस्ट फाइनल करके उसको पब्लिसाइज कर दें ताकि गार्जियंस को थोड़ा सुविधा हो। तो वही अभी थोड़ा शिकायत प्राप्त हो रहा था कि खाली 2 ही 3 स्कूल्स ने उसको पब्लिसाइज किया है, 4-5 स्कूल्स ने अभी तक इसको पब्लिसाइज नहीं किया है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने डीईओ को जो है डायरेक्शंस दिया है कि 5-6 स्कूल्स जो जिसमें चिन्मया है, डीपीएस भी है, पेंटिकोस्टल है, जी हम लोग और अगली खबर की बात करें तो कुछ क्षेत्र के बरवाठोला में प्रस्तावित स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के चयन स्थल को लेकर ग्रामीणों में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों को यह भी कहना है कि प्रशासन द्वारा चुना गया स्थान गांव के किनारे है और वो वहां पहुंचने के लिए समुचित रास्ता भी नहीं है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि अंचल अधिकारी और ठेकेदार जबरन इसी जगह केंद्र का निर्माण कराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह स्थल ग्रामीणों के अनुसार उपयुक्त बिल्कुल नहीं है। करीब 12 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र बना था जो अब खराब स्थिति में है और ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पंचायत भवन के पास किया जाए ताकि सभी लोग आसानी से सुविधा प्राप्त कर सके। प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों की मांग पर उचित निर्णय लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करें। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। रांची रोड स्थित निर्माणाधीन नानक एनक्लेव में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटों के कारण बिल्डिंग के ऊपर तल्ले में लग गई आग और सेटरिंग और अन्य निर्माण सामग्री पूरी तरीके से जल गई। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया गया है कि नानक एनक्लेव के पास झाड़ियों में पहले आग लगी थी जो धीरे धीरे निर्माणाधीन बिल्डिंग तक फैल गई। अस्पताल, होटल्स, बैंक और अन्य स्थान स्थित होने के कारण बड़ी दुर्घटना की संभावना थी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया है, लेकिन निर्माण कार्य से जुड़ी कीमत मटेरियल जो है पूरा जलकर खाक हो गया है। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।